मुझे यकीन नहीं होता कि मैं पराई हूँ, परंतु यही सत्य है। जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे परायेपन का एहसास होता गया। घर के बड़े बूढ़े कहते तुम पराया धन हो, आज नहीं तो कल चली जाओगी। हम जब छोटे थे हमको कितना अच्छा लगता था, गिर गिर के उठते थे, कितना ज्यादा रोते थे, फिर हमें मम्मी पापा दौड़कर गोद में उठा लेते थे, बड़े प्रेम से सहलाते। उस जगह जहाँ हम गिरे उस जगह पर फूंक मारकर पाँव पटक कर उस जमीन को डांटते थे। आकाश में हाथ उठाकर चिड़िया दिखाते थे, हमें कहते देखो ऊपर चिड़िया देखो। जिधर पापा हाथ दिखाते उस तरफ देखने लग जाते थे और फिर से चुप होकर हंसने लग जाते थे, फिर से खेलने लग जाते थे। मुझे याद आता है वह बचपन, कई सालों पहले जब मैं छोटी थी, मुझे बिच्छू ने डंक मार दिया था। मैं जब जोर जोर से रोने लगी तब मम्मी ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया, बहुत प्यार किया, लेकिन जलन बहुत तेज थी जिसमें लगातार मैं फूट फूट कर रोए जा रही थी। पापा घर पर नहीं थे, वह किसी काम से दूसरे गांव जा रहे थे, तो बस स्टैंड से उन्हें वापस बुलवाया। पापा ने कुछ इलाज किया, मेरे साथ मम्मी पापा दोनों रो रहे थे। मैं तो गोदी से नीचे उतर ही नहीं रही थी, लगातार 3 घंटे मुझे जलन होती रही। तब तक मम्मी पापा मुझे लेकर घूमते रहे। आज भी मुझे याद है कि मम्मी पापा ऐसे ही होते हैं, वहाँ माया ममता का प्यार भरा खजाना होता है। लेकिन अचानक क्या हो जाता है कि हमारे इतने प्यारे होने के बावजूद हमें दूर कर देते हैं। क्या यही उसकी पहचान है? एक स्त्री होने का यही दंड है? स्त्री होना क्या पाप है? आंखों में अश्रुओं का सागर लिए नदियों सी चुपचाप प्रवाहित होती है, दिल में मचलती तड़प दिल के चिट्टों में बटकर इकालिए वह सारा जीवन अपना दायित्व समझकर जीने की कोशिश करती है। गांव गलियों की सखियों की याद लिए अपनी मंजिल तय करती है, पुरानी यादों को समेटकर नई राह के सपनों में खो जाती है। घर के सारे काम काज कर अष्टभुजा बन जाती है, सम्मान पाने की मन में आशा लिए रहती है, बच्चों को सरस्वती की तरह शिक्षा दीक्षा देती है, हर कार्य में बचत करने की कोशिश कर लक्ष्मी बनती है, अन्नपूर्णा बनकर सबका पेट भरती है। कोई संकट आ जाए तो चंडिका बन जाती है, हमेशा से आंचल में दूध आंखों में पानी लिए सारी जिंदगी सहती रहती है, फिर भी वो पराई होती है। नौकरी या बिजनेस करने वाली भी स्त्री होती है, लेकिन वो सपनों में भी स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि वह माया ममता की जाल में फंसकर असहाय होती है। स्त्री अपने संस्कार खोना नहीं चाहती, चाहे उसे अपनी जान भी क्यों न गंवानी पड़े। संसार के सागर में कई बार मर मर कर वो अपना जीवन जीती है। स्त्री जाति की महिमा का सिर्फ बखान होता है, मगर वास्तव में बचपन से ही उसे पराया धन माना जाता है। ये बात बड़ी खेदजनक है।